हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं आपको बता दूं, ये 7th पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपने पहले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उन्हें देखिए, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको कंसेप्ट नहीं आएगा और कंसेप्ट समझे बिना आपको लास्ट एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो इस पार्ट में हम लोग करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस एक्सरसाइज में जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस है वो सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है, जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बार बार तरीका मतलब करते हैं और भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको ये ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप आज अगर एक बार इसको देख लेंगे तो दोबारा अगर आप इसको 6 महीने बाद भी देखेंगे तो आपको जो है वो याद रहेगा। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन आप मेरी वीडियो में से देखते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन का टाइप आपके पेपर में आएगा तो इजीली जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। आपने अगर नहीं देखा है तो वो देखो आप। ये जो है, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की। 3 आइडेंटिटीज क्या थी? फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकंड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। This is my second identity, and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। ये जस्ट मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया। ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम कराई थी। एंड अब ये क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, हमने 3 आइडेंटिटी के साथ साथ लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी कंसेप्ट समझा था। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ वैसा ही है। अब आप देखोगे इसमें मुझे क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अच्छा, साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ साइन 63 डिग्रीज का होल स्क्वायर, तो भी वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखोगे जो 63 एंड 27 है ये एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मुझे साइन 63 को अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? साइन 90 माइनस 27 भी मैं इसको लिख सकता हूँ 63 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये मेरा आ जाएगा कॉस 27 डिग्रीज। अगर ये वैल्यू मैं अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा क्या आएगा? साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। सिमिलरली ये मेरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में जो मुझे कॉस स्क्वायर 17 दिया हुआ है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 73 डिग्री में। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर वाला कहा है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर आपने फर्स्ट आइडेंटिटी अच्छे से देखी है तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो दोनों में सेम है। मतलब साइन स्क्वायर में अगर सेम एंगल है एंड कॉस स्क्वायर में भी वही एंगल है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और आप यहाँ न्यूमरेटर में भी देखोगे, डिनोमिनेटर में भी देखोगे, ये भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री सेम एंगल एंड ये भी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो ये भी मेरा 1 हो गया और नीचे वाला ही मेरा 1 हो गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या देखा है, एक बार मैं इसको जो है नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मुझे देखा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। देखो, मैं सबको प्रेफर करता हूँ वैसे ही जो क्वेश्चन है वो आपका लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में, बट अगर एक बार आप उसको अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में नोट करते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाता है। आप भी सबसे पहले यही करिएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए एक बार। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। अब मुझे यहाँ से भी देख के पता लग रहा है कि ये जो मेरे एंगल्स है दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसको भी मैं ऐसे ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसको सेम में कन्वर्ट कर लूंगा, या तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। मैं कॉस को साइन में कर लेता हूँ, तो ये मेरा साइन 25 डिग्री एंड ये भी जो है मेरा साइन 25 डिग्री। अब मैंने उधर उसको साइन में किया है तो इधर मैं इसको कॉस में कर लेता हूँ, दोनों को कॉस 25 डिग्री एंड अगेन कॉस 25 डिग्री। तो ये मेरा आ गया साइन 25 इंटू साइन 25, दैट इज साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। अगेन इफ आई अप्लाई दिस फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल इक्वल्स टू 1, तो इसकी भी जो मेरी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1। तो दोनों की वैल्यूज जो है वो मेरी 1 आ रही है एंड दोनों ही आपके फर्स्ट आइडेंटिटी से
सॉल्व हो गया। ओके, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज का। लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ जो है वैसे एमसीक्यूज है बट काफी कंसेप्चुअल है। वैसे भी अब तो आपके एमसीक्यूज आते हैं, फर्स्ट 10 जो क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड्स में वो एमसीक्यूज ही होते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। एक बार इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब आप देखोगे 9 सेक स्क्वायर ए। देखो, एक बच्चों होता है क्वेश्चन सॉल्व करना और एक होता है उसकी अप्रोच सीखना। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे अप्रोच सीखनी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक ऐसे तरीके से ये कराऊंगा कि आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन देखते ही अब मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बस मुझे जो जो चीज़ें दिख रही है इसमें मैं उसको सॉल्व करूंगा। जैसे मुझे 9 दिख रहा है कि 9 दोनों में है, तो मैं 9 को जो है सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब मुझे पता है सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर, मेरे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें भी सेक और टैन है तो यही आइडेंटिटी लग सकती है मेरी। अब अगर ये आइडेंटिटी मेरी लगनी है तो आप देखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो रहा है मेरा। बस हो गया क्वेश्चन, ये आपका 1 हो गया। तो 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 इज 9। सो आपका जो आंसर है 9 ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन, ये जो है आपका बी ऑप्शन। ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्या कह रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि क्वेश्चन देखते ही हमें नहीं पता लगता कि वो उसका सोल्यूशन क्या होगा, बट जो जो हमें दिख रहा है हमें उसको सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये सारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, टैन भी हो गया, सेक भी हो गया, कॉट भी हो गया, कॉसेक हो गया। बट मैं क्या इन सबको किसी दो में या एक में चेंज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। मैं टैन को साइन कॉस में कर सकता हूँ, सेक को भी कर सकता हूँ, कॉट को, कोसेक को, मैं सबको जो है उसमें चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहीं पे जो है डायरेक्ट चेंज करके लिखता हूँ। 1 प्लस टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को अगेन मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा। देखो, इससे मेरा क्या होगा, क्योंकि जो भी आपके मतलब ज़्यादा वेरिएबल कंटेन करते हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसको कम वेरिएबल में रिड्यूस करना है। क्योंकि कम वेरिएबल में अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे तो मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। उसको आप देखोगे 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड माइनस 1 बाय साइन थीटा। इसकी जो है मुझे वैल्यू निकालनी है। ओके, अभी मैं इसको देखो कॉस थीटा का एलसीएम ले सकता हूँ, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और डिवाइड में मेरा जो है इट इज कॉस थीटा एंड ये आप देखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये आपको दिख ही रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। यहाँ पे देखोगे कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे भी आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये देखो ये सेम है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस मैं वही इसमें कर लूंगा। ए मेरा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरा जो नीचे आया है दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर इस आइडेंटिटी को मैं खोलता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। देखो, ऑल्दो मेरा क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब लेंदी हो गया, बट मेरा मेन क्या है कि कॉस थीटा साइन थीटा में है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं वो जाके आपस में कट होंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, अब अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड ये भी आपका कॉस थीटा साइन थीटा है। तो ये भाई साहब इससे गए एंड ये भाई साहब इससे गए। सो मेरा आंसर आ गया 2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। देखो, आंसर को मैं ऐसे मेरा हो गया। करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबिट डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको नहीं पता आपका पेपर किसके हाथ में जाना है। उसको नहीं पता कि मैं जिस बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ वो कैसा है, वो सेंसिबल है या फिर वो पढ़ने में अच्छा है,
तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन से पता लगेगा, जितनी अच्छी आप रिप्रेजेंटेशन करोगे उतने ही मार्क्स आपके अच्छे होंगे। सो इसका आंसर जो है मेरा 2 आ गया। देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन है 2 आप देखोगे 2 जो है आपका थर्ड ऑप्शन, तो इसका जो आंसर है सी। देखिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें मुझे क्या करना है, अब देखो इसमें भी मैं वही कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया, अदरवाइज इसको हम पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। सेके माइनस सेके साइन ए प्लस टैन ए माइनस टैन ए इंटू साइन ए। देखो आप कहीं से भी स्टार्ट करो आपका आंसर आ ही जाएगा, बट एटलीस्ट उसको सॉल्व करो, मतलब जितने ब्रैकेट हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, जो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है वहाँ पर सॉल्व करो। सेके को मैं कुछ कर नहीं सकता तो सेके को ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद साइन ए सेके, सेके हो जाएगा 1 बाय कॉस ए एंड साइन ए बाय कॉस ए इज टैन ए। अब मुझे दिख रहा है माइनस टैन ए प्लस टैन ए, तो ये तो मेरा आपस में कट ही हो जाएगा। प्लस इसमें मैं बच गया टैन ए सेके, टैन ए को मैं साइन ए बाय कॉस ए लिख सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब ये टैन ए कट गया, सेके को मैं फिर 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम है तो कॉस ए को ऐसे लिख लो। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो आपकी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर आप इसी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करोगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो दैट इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। सो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, ये बचेगा 1। सो ये आपका आंसर जो है दैट इज कॉस ए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो है मेरा टी हो जाएगा। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे 1 माइनस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बहुत ही ईजी है। आपको अगर आइडेंटिटी आपने करी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आपका क्या होता है सेक्स स्क्वायर ए, तो ऊपर आपका सिंपल सेक्स स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब देखो वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ टैन स्क्वायर ए, बट अगर मुझे ये नहीं याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो सेक्स स्क्वायर ए मेरा होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिख लूँगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। एंड कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है 1 बाय साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। एंड साइन ए बाय कॉस ए इज टैन ए, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट आपके वही प्रूविंग वाले क्वेश्चन है जिनकी मैंने बात करी थी। देखो इनमें सबसे पहली चीज मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये आपका 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एंड इसके अराउंड 10 पार्ट्स है। सो 10 के 10 हम यहाँ पर करेंगे और उसी 10 में से जो आप टेक्निक सीखोगे वही टेक्निक आपकी हर टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बेशक क्वेश्चन बैंक से मिले या कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं टेक्निक से हो जाएंगे। अगर आप उनको थोड़ा सा सॉल्व करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी वाले में जो है कर रखा है। और मोर ज़्यादा चांसेस तो यही है कि ये जो आपके 10 क्वेश्चन है इन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूस करना है आपको इन क्वेश्चन में। रिड्यूस टू मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब अगर आपकी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं तो आप क्या करो, उसको साइन कॉस में चेंज कर लो या फिर किन्हीं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लो। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आरएचएस। अगर आप एलएचएस सॉल्व कर रहे हो तो आपको आरएचएस का ध्यान रखना है, आरएचएस सॉल्व कर रहे हो तो एलएचएस का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका आंसर आ जाए आप जब भी करते रहो। देखो और आपको क्या देखना है, जैसे अब ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये आपको दिख रहा है आरएचएस है। अगर आपकी कोई साइड सिंप्लीफाइड है तो उसमें आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी सिंप्लीफाइड नहीं है तो आपको डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इस पार्ट में आप देखोगे, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एलएचएस भी सॉल्व होगा और आरएचएस भी सॉल्व होगा, बट सेकंड पार्ट में मुझे पता लग रहा है कि एलएचएस जो है दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आरएचएस। सो आरएचएस तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको क्या कर सकता हूँ 2 बाय कॉस से लिख सकता हूँ। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि कौन सी साइड सिंप्लीफाइड है, कौन सी मुझे सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर बार एलएचएस ही सॉल्व करना है और ऐसा भी नहीं है कि हर बार मुझे आरएचएस सॉल्व करना है, क्या पता मुझे किसी में दोनों सॉल्व करना है।